हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोग को जो 2023 में सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसका सीटीपी का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे आप लोग का कितना नंबर आ रहा है। उसका आंसर हम आप लोग को बता रहे हैं कि इसमें क्या होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हम इसको बड़ा कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। ठीक है, समालोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन दोनों हम लोग को देखना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कैसा है, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। ठीक है, तो हम समालोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन में हम ये ध्यान देंगे कि कौन सा उसको आंसर देने में, किस प्रश्न का आंसर देने में उसको ज़्यादा सोचने और समझने की मतलब ज़रूरत पड़ रही है और किस में टू द पॉइंट एकदम आंसर तुरंत दे देगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें दूसरा जो ऑप्शन है हमारा, आपके शहर में पानी कहाँ से आता है। ठीक है, तो इसमें आपके शहर में पानी कहाँ से आता है, तो जो भी जहाँ से आता है तुरंत आदमी एक शब्द में उसका आंसर बता देगा। तो इसका ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, ये होगा नहीं, पहले कट गया। तो फिर दूसरा क्या है, आपके देश में कुल कितने राज्य, इसका भी टू द पॉइंट आंसर है, इसका भी बता देगा 28। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपके इस 28 राज्य उसको बताने में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, तो वो बता देगा। आपके देश का नाम व मानचित्र पर इसकी क्या भौगोलिक स्थिति है, तो इसमें बस यही भौगोलिक स्थिति ये भी बता देगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा हमारा, ए। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इसको एक्सप्लेन करें तो वो बताइएगा, नहीं तो हम इसका एकदम आंसर ही बताते हुए चलेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। ठीक है, प्रमाण की क्या भूमिका होती है। जब हम समालोचनात्मक चिंतन करते हैं, सब एक दूसरे रिलेट करते हुए हम किसी चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं, तो उसकी क्या भूमिका होती है। पहला है, प्रमाण का तार्किक और सुनिश्चित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, बिना आगे विश्लेषण स्वीकार कर देना चाहिए। तो ये तो पहले ही गलत, रॉन्ग हो गया। ठीक है, समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक है, ये वैसे ही रॉन्ग हो गया, अप्रासंगिक नहीं होता है। ठीक है, व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जाती है, उपेक्षा हम नहीं करेंगे, ये भी हमारा क्या है, निगेटिव शब्द है, तो इसको ये भी हमारा रॉन्ग है। इसका भी पहला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। समावेशी शिक्षा में आप बताएंगे क्या शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है, सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठचर्या। मानक यानी कि मानक स्टैंडर्ड की बात नहीं करता है सीटेट, वैसे ही गलत हो जाएगा। ये मानक क्या है, निगेटिव है, तो ये ऐसे गलत हो गया। विद्यार्थियों का उनकी योग्यताओं के आधार पर, मतलब पृथककरण अलग नहीं कर सकते हैं, ये निगेटिव। योग्यता के आधार पर हम नहीं देखेंगे, ये भी गलत है। विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों के केवल यहाँ पर आ गया, केवल से हम इसको काट देंगे, केवल भी निगेटिव हमारा शब्द है। चौथा ऑप्शन देखेंगे, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठचर्या में लचीलापन। ये लचीलापन हमारा क्या है, पॉजिटिव शब्द है, तो ये हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा तीसरा आंसर आप हम देख लेंगे। हम इसको बड़ा कर देते हैं, आप लोग को पढ़ने में आसानी होगी, समझने में। ठीक है, तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चौथा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, अब क्या कथन है हम उसको पढ़ लेते हैं एक बार। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन प्याजे और लेव वायगॉत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। अब कारण उसका दिया गया है, क्योंकि खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा है, ए सही है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा कि ये भी कथन सही है। ठीक है, और हमारा क्या है, फिर उसके बाद ये भी कथन सही है, बट दोनों एक दूसरे को रिलेट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा सेकंड। ठीक है, दोनों सही हैं परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक, अब हम अगला चलेंगे पाँचवा क्वेश्चन पे। पाँचवा क्वेश्चन का हमारा देखते हैं उसको। तो इसमें पाँचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षाओं में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। ठीक है, भिन्नता उसमें निकालनी है कि जो प्रतिभाशाली और जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं उसमें कौन सा अंतर है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। इसमें ABC करके आंसर दिया हुआ है ना, ABC करके आंसर दिया हुआ है, तो हम इसको देख सकते हैं। पहला हमारा क्या है, समझ की
अग्रवर्ती गहनता, ठीक है, समझ की अग्रवर्ती, ये अग्रवर्ती गहनता पहला है ऑप्शन। तो अभी हम इसको होल्ड करते हैं, ठीक है, पहला हम इसको अभी होल्ड करते हैं कि हाँ ये ठीक है। दूसरा क्या है, सीखने में तेजी, हाँ ये भी सही बात है, इस ये भी होती है अग्रवर्ती। ये भी है समझ के लिए दूसरों पर निर्भर, दूसरों पर अधिक निर्भर, ये अधिक समझ के लिए जो विशिष्ट बालक होते हैं वो दूसरों पर निर्भर नहीं होते हैं, वो स्वयं से अपने कार्यों को कर लेते हैं। तो ये नेगेटिव शब्द है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, बस इसी से अपना हम आंसर निकालेंगे कि सी किस में नहीं है, ठीक है। सी वाला ऑप्शन हम लोग का गलत हो जाएगा। तो सी देख लीजिए, सी इसमें है ये गलत हो गया, सी इसमें है ये भी गलत हो गया, सी इसमें है ये भी गलत हो गया, बचा कौन सा हमारा 4, यही ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए श्रवण बाधिता के संबंध में पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको हम ऑप्शन इसका पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, श्रवण बाधिता बच्चे के प्रारंभिक ढंग श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित करता है, ठीक है। जैसे कि श्रवण बाधित बच्चा रहेगा तो वो उसके बात करने के तरीके में उसके अंतर आएगा, ठीक है, उसको दिक्कत होगी। दूसरा ये दिया हुआ है। और दूसरा ऑप्शन क्या दिया, सभी श्रवण बाधित वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। अभी हम इसको होल्ड रखेंगे और फिर उसके बाद ये भी हमारा सही लग रहा है, ये भी हमारा सही लग रहा है और ये भी सही लग रहा है। तो ठीक है भाई, हम देखते हैं कि दोनों में ज़्यादा ही अच्छा कौन है। आगे ऑप्शन देख लेते हैं। अब देखिए इसमें तेज आवाज़ के बारे में बोल दिया, तो वैसे ही तेज आवाज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये गलत हो गया। श्रवण बाधित कान की शारीरिक, जरूरी नहीं कि हम कान के किसी शारीरिक समस्या का कारण ही बाधित हो सकते हैं, और भी कारण हो सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें दोनों में सबसे ज़्यादा सुटेबल कौन सा है। श्रवण बाधित देखिए श्रवण बाधित साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं, ठीक है, साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं। बट सबसे पहले साइन लैंग्वेज का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि उनके क्या बात करना प्रभावित होता है, बात करना प्रभावित होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, पहला ऑप्शन सही मानेंगे कि नहीं, बात करने का तरीका सबका प्रभावित होता है श्रवण बाधितों का, ठीक है। तो इसका आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। अब 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, ठीक है। पहला क्या है, इसका क्वेश्चन, समावेशन के संदर्भ में पाठचर्या सीखने की अपेक्षा में समान है जबकि में भिन्न है। तो किसमें समान है, किसमें भिन्न है, ठीक है। जब हम समावेशन सबको मिला के हम कोई पाठचर्या सीखने की अपेक्षाएं कर रहे हैं, तो किसमें समान है। देखिए संवर्धन में, गतिवर्धन में, क्या संवर्धन में गतिवर्धन में समान है, संशोधन में तो समान होगा ही नहीं। सबसे बड़ी बात है ये कट गया पहले ही, ठीक है, संशोधन नहीं होगा पहले, ठीक है। फिर समायोजन नहीं, फिर गतिवर्धन, इसमें गतिवर्धन ये भी कट गया। तो हमारा कौन सा बचा, ये ऑप्शन नंबर 4, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समायोजन और यहाँ संशोधन, ठीक है। अगला आंसर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे। 8 में क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, रचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या हमको देखना है, सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है देखना है। तो हम इसका देख लेते हैं ऑप्शन, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या दिया है, ज्ञान व्यक्ति परक है, क्या है, ज्ञान व्यक्ति परक है। तो यह तो हमारे सही बात बोल रहा है, ठीक है, ये तो हमारा सही है। शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं, ये भी सही बात है, ठीक है। और तीसरा क्या दिया है, प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की बात करी है। तो ये जो बाहरी रूप से प्रेरित करने की बात कही गई है, ये सरासर गलत है, क्योंकि बाहरी रूप से हम शिक्षार्थियों को प्रेरित नहीं कर सकते हैं। बाहरी रूप से प्रेरित करने का मतलब क्या है कि हम उसको पुरस्कार, टॉफ़ी, चॉकलेट का लालच देकर कोई काम करवाएं, तो ये सरासर गलत है, ठीक है। तो इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, यही तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। आंतरिक मतलब कि अंदर से हम अपने मन से कौन सा, अपने जो अभिप्रेरणा का मतलब कि हमारा जो मन करता है, अंदर से हमको लगता है कि नहीं हम हमको ये काम करना चाहिए, तो हम अपने लिए वो काम करते हैं, ठीक है। तो वो देखेंगे, पहला ऑप्शन क्या दिया है,
शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, टीचर को प्रभावित करना, तो वैसे गलत हुआ। आंतरिक का मतलब कि हम अपने लिए कुछ करें। देखिए दूसरा क्या है, व्यक्ति आनंद के लिए वाद्य यंत्र बजाना। हाँ, ये काम हम अपने लिए करते हैं तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, यही सही हो जाएगा कि हम अपने आनंद के लिए वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, किसी और के लिए नहीं बता रहे हैं। देखिए ये डांट है, वैसे ही गलत हो जाएगा। पुरस्कार राशि, ये ऐसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प चयन कीजिए। इसमें कथन और कारक का सवाल दिया गया है। तो पहला हम देखेंगे क्या दिया है कथन, शिक्षक को अभ्यर्थी में विशेष जाति समूह के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, ये क्या बोला कि कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तो ये तो सही है। ठीक है, सही है। अब देखिए उसमें क्या कहते हैं, और कारण क्या है, क्योंकि शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य शिक्षार्थी को समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, ये भी हमारी बात सही है। तो ऑप्शन क्या दिया गया है, देखिए ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत है। ये तो गलत, ये गलत हमारा नहीं है। ठीक है, गलत नहीं है तो ठीक है। और फिर ये क्या है, बोलता है दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है, फिर ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद ये भी गलत। अब हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो अब हम 11 वाला ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, 11 वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। तो 11 वाला क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए महारत निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन के लक्ष्य में क्या अंतर है, मतलब महारत लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है। ठीक है, हम इसको देखेंगे। पहला ऑप्शन हमारा क्या है, महारत लक्ष्य विफलता से बचने के लिए कोई महारत हासिल करता है, ये तो सरासर गलत बात बोल रहा है। और दूसरा ऑप्शन क्या हम देख रहे हैं, महारत अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार। सही बात है, कौशल और कार्य की समझ में सुधार के लिए होता था, जबकि प्रदर्शन उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार के लिए होता है। सही बात बोला, प्रदर्शन जब हम प्रदर्शन का कार्य करते हैं तो हम किसी को दिखाने के लिए करते हैं। ग्रेड मतलब किसी न किसी लक्ष्य के करते हैं, कुछ हमको प्रदर्शन करें तो हमको कुछ मिलेगा, ग्रेड मिलेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या दिया है, उल्टा दे दिया है, तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 4, 3 और 4। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5। तो 5 में